हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि किसी रिएक्शन की बैलेंसिंग क्या होती है, किस टाइप से हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, किस टाइप से हम गैसियस रिएक्शंस के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं विच इज कॉल्ड यूरियोमेट्रिक टाइट्रेशंस और यूरियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन ऑफ गैसेस मिक्सचर और गैसेस। जनरली इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन रिएक्शंस के बेस पे हम उस हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस हाइड्रोकार्बन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, या फिर उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा मिक्सचर के अकॉर्डिंग। मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन क्या होगी किसी सब्सटेंस की, दूसरे सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या होगी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग, इसी को हम बात कर सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ऑफ गैसेस, और इसके अंदर जो हम एनालिसिस करते हैं विच इज यूरियोमेट्रिक एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ गैसेस, गैसेस का यूरियोमेट्रिक एनालिसिस। यूरियोमेट्रिक एनालिसिस के अंदर मैं बात करूंगा आज हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग की। सपोज करो कोई रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन, जनरली हम हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं यहाँ पे और हाइड्रोकार्बन के कंबशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन तीन टाइप यूज कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन द सब्सटेंस विच कंटेन carbon and hydrogen is called hydrocarbon। उसको हम हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। जनरली तीन कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इनके अलावा भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी अगर उसमें ऑक्सीजन कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सल्फर है, हेलोजेंस प्रेजेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, तो उनके भी हम कंसिडरेशन यहाँ से कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन को मैंने तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है, एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। जनरल फॉर्मूलाज ये है। जब इनके कंबशन को हम बैलेंस करेंगे तो हम इस टाइप से करेंगे कि सपोज करो आपके पास एल्कीन गिवन है, एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला में CnH2n+2 यूज कर रहा हूँ, यानी जितने कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम उसके अंदर उससे दुगने से दो ज्यादा होंगे, मींस 2n+2 होंगे। तो सबसे पहले इनिशियली कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट पे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने के बाद उसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे और जो बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग एटॉमिक लेवल पे होगी, बैलेंसिंग ऑन एटॉमिक लेवल। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, सेकंड नंबर में हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे और थर्ड नंबर पे हम करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस। या ऑक्सीजन से अलावा कोई एटम है, अदर एटम, देन ऑक्सीजन कंबशन की बात कर रहा हूं मैं, एंड लास्ट में हम करेंगे ऑक्सीजन। ये कैटेगरी लेके चलेंगे एटॉमिक लेवल पे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ CnH2n+2 की। CnH2n+2 ये तो एल्केन है। कंबशन जो होगा तो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होगा,
इसके बाद इससे CO2 बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर बनेगा। यानी कंबशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एलिमेंट के ऑक्साइड्स होते हैं। यहाँ पे केवल कार्बन और हाइड्रोजन था, तो कार्बन का ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन का बन गया। अगर और कोई जैसे हेलोजन और होता, जैसे क्लोरीन होता उसके साथ, तो क्लोरीन का भी ऑक्साइड बनता जब वो कंबस्ट होता था। तो मैं यहाँ पे जनरल वे में एल्केन यूज कर रहा हूँ। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है, ये एक नॉन बैलेंसिंग इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कार्बन को बैलेंस करेंगे एटॉमिक लेवल पे। इस एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन के एटम है वो 2 है, सॉरी n है। तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग के अंदर कार्बन के कितने एटम होने चाहिए, n। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी है और नंबर ऑफ एटम्स भी है, यानी कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के n मोल एटम्स हैं। तो यहाँ पे n मोल ऑफ एटम्स यहाँ पे आ गए। उसी टाइप से हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2n प्लस 2 मोल्स। कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन 2 लगा हुआ है, इसलिए इससे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n प्लस 2, इतने हाइड्रोजन थे, एंड H2 यहाँ पे 2 लगा दिया, वो इससे डबल है, इससे दुगना हो रहा है, तो डिवाइड बाय इसको 2 कर देंगे एंड O। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन के इसके अंदर जो एटम्स हैं वो है 2n प्लस 2। अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 2n प्लस 2 एटम्स हैं इसमें। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, H2 है तो मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स है तो इसको हम एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये दुगने एटम में हो जाएगा। तो डिवाइड बाय मैंने नंबर ऑफ एटम्स के अंदर क्या कर दिया, 2 कर दिया। इसको इससे काट देंगे तो ये बात आएगा यहाँ पे n प्लस 1, दूसरे जब 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यह आ जाएगा n प्लस 1। सबसे पहले कार्बन बैलेंसिंग, यहाँ पे n आ गया। फिर हाइड्रोजन बैलेंसिंग 2n प्लस 2 था, उसको मैंने 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया, विच इज n प्लस 1। क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। या फिर एक मोल के अंदर ले, तो एक मोल के अंदर इतने क्या होंगे, मोल्स होंगे, n प्लस 1। सॉरी, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बैलेंस कर रहे हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे n प्लस 1, और अगर मोल्स लेवल पे बैलेंस कर रहे हैं तो n प्लस 1 मोल्स होंगे वाटर के। फिर इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं एटॉमिक लेवल पे। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन देखें प्रोडक्ट में, तो 2n ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, n इंटू 2n ऑक्सीजन है, प्लस में इसमें n प्लस 1 इंटू 1। टोटल एटम्स हो गए 3n प्लस 1। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए वहां पे, 3n प्लस 1। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल हो गए 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कितने मॉलिक्यूल हो गए। रिएक्शन बैलेंस होगी। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये एक रिएक्शन है C2H6, ये एक एल्केन है विच इज इथेन, गैसेस हाइड्रोकार्बन है, प्लस में इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया हमने, ये बैलेंस है इसकी रिएक्शन, इससे CO2 बना और H2O बना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो n की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 है, तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग n यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, और n की वैल्यू 2 है तो n प्लस 1 कितना हो गया, 3, यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, और n की वैल्यू 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 2 7 बाय 2 यहाँ पे यूज कर लूंगा। अब इसकी बैलेंसिंग को हम चेक कर सकते हैं। कार्बन यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 7 है, 7 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दुगना हो गया यहाँ पे इसका, तो मीन्स 7 हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 7 हो गया। तो इस टाइप से हम बैलेंस कर लेंगे, पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, और अगर कोई एलिमेंट है तो उसको, और उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इसी टाइप से हम बात कर रहा हूं एल्कीन की। एल्कीन्स, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया CnH2n होता है, हाइड्रोकार्बन है, तो CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। यानी कि इसकी बैलेंसिंग इस टाइप से आएगी, CnH2n प्लस ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, इट कन्वर्ट इनटू CO2 एंड प्लस में H2। तो सबसे पहले कार्बन को, बैलेंस रिएक्शन नहीं है, सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन N है तो यहाँ पे हम N लगा देंगे,
हाइड्रोजन यहाँ 2n है तो यहाँ पे हो जाएगा 2n/2, क्योंकि हाइड्रोजन दुगना हो गया है तो टोटल 2n है तो यहाँ पे 2n/2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2n एटॉमिक लेवल पे आ जाएगी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे 2n हो गई प्लस 2n/2 मीन्स n ओनली, तो n से बैलेंस कर दिया हमने तो इस 2 को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, n(S2) हो गया ये तो 2n + n विच इज 3n, ऑप्शन हो गई 3n तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 3n/2 कर देंगे, क्योंकि एटॉमिक लेवल एटम कितने होने चाहिए यहाँ पे 3n एटम होने चाहिए ऑप्शन के, लेकिन ऑप्शन का मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं इसलिए 3n/2 हमने मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए ताकि उससे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, एटम्स के लेवल में कितना आ जाए 3n के इक्वल हो जाए, इसकी बैलेंसिंग हो गई। अब ये इसकी बैलेंसिंग हो गई तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे बैलेंसिंग हम देख सकते हैं C6H12 है जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, n की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू 12 होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ले लिया मैंने, यहाँ पे CO2 ले लिया तो यहाँ पे H2O ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे मैंने 6 लगा लिया और n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे मैंने कितना लगा लिया 6, 3n/2 मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 डिवाइड बाय 2 9। अब हम इसकी बैलेंसिंग को चेक कर लेंगे एटॉमिक लेवल पे, 6 कार्बन है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन है, 18 ऑक्सीजन है, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस में 6 18 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर कोई और एलिमेंट है तो उसको, और फिर लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इसके बाद एल्कीन्स की बात करता हूँ। थर्ड नंबर पे एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि यहाँ पे Cn लिया हमने, H2n-2 हो गया, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक नहीं होती है इसमें, एक से ज्यादा ही वैल्यू रहेंगी, इट्स कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2, CO2 H2 में कन्वर्ट हुआ तो n एटम्स कार्बन के हैं तो यहाँ पे n मोल्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो कार्बन के भी n मोल एटम होंगे यहाँ पे और n मोल एटम हो गए यहाँ पे। इस टाइप से हाइड्रोजन 2n-2 है तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँ 2n-2 H2O डिवाइड बाय 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपस में कैंसिल होगा, 2n-2 आ जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, कट करके इसको n-1, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें हो गई 2n और प्लस में n-1 मीन्स 3n-1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3n-1 डिवाइड बाई 2, 3n-1 डिवाइड बाई 2 क्यों किया है, जिसके यहाँ पे 2 लगा हुआ है, एटॉमिक लेवल पे हमने इसको बैलेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है C5H8 जो कि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, n की वैल्यू 5 है and 2n-2 means 10-2, 5 into 2 10-2 8, प्लस में ऑक्सीजन है, इट कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2O। कितना होना चाहिए, n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 यूज होगा, n की वैल्यू n-1 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3n-1 मीन्स 5 into 3 15-1 14 डिवाइड बाई 2 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसकी बैलेंसिंग हो गई, चेक भी कर सकते हैं, कार्बन यहाँ पे 5 है, कार्बन यहाँ पे 5 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 14 है, 10 एंड 4 14 है। इस टाइप से हम इसकी बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई एलिमेंट मिल सकता है तो मैं आगे बता रहा हूँ उसमें। सपोज करो कि कोई हाइड्रोकार्बन इस टाइप से है CX HY एंड OZ, एक जनरल फॉर्मूला हो गया हाइड्रोकार्बन का, इसको हमें कंबस्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, देन इट कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस में H2O। तो सबसे पहले तो C की वैल्यू कितनी है, X है, देन सबसे पहले कार्बन बैलेंस होगा X, इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस होगा Y है तो यहाँ पे आ जाएगा Y/2 अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग। फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन कितनी होगी एटॉमिक लेवल पे यहाँ पे 2x प्लस Y/2 विच इज इक्वल टू 4x प्लस y डिवाइड बाई 2, 4x प्लस y डिवाइड बाई 2, तो ऑप्शन यहाँ पे होगी 4x प्लस y डिवाइड बाई 2, इतने एटम्स होने चाहिए टोटल,
लेकिन जेड एटम इस हाइड्रोकार्बन में भी थे, तो ये ऑक्सीजन जो यूज होगी वो कुछ कम होगी, जेड एटम इसमें से माइनस हो जाएंगे, देन माइनस जेड ये एटम्स हो गई। तो एटॉमिक लेवल पे ये आ गई कितनी 4x प्लस वाई माइनस 2z डिवाइड बाई 2। इतने एटम्स होने चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन के, और एटम्स है जबकि ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x प्लस वाई माइनस 2z डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि इस रिएक्शन की बैलेंसिंग ये आ जाएगी, नोट कर लेना। यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंसिंग CX HY OZ प्लस 4x प्लस वाई माइनस 2z डिवाइड बाई 4 एंड O2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इट गिव्स x ऑफ CO2 प्लस y बाई 2 ऑफ H2O। रिएक्शन की बैलेंसिंग को हम चेक कर सकते हैं। सपोज दैट x इज 4, y इज 6 एंड z इज 2। सपोज कर लिया हमने, तो यहाँ पे x की वैल्यू फॉर्मूला क्या हो गया इसका C4 H6 एंड O2, ये कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। देन व्हाट इज 4x प्लस y बाई 2, यानी कि ऑक्सीजन कितनी यूज होगी वो यहाँ देख लेंगे हम, कन्वर्ट इनटू x ऑफ CO2 मींस 4 ऑफ CO2 बनेगा यहाँ पे, x की वैल्यू हमने 4 यूज की है, प्लस y बाई 2, y आपके पास 6 है, 6 बाई 2 मींस 3 ऑफ H2। व्हाट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी आ गई 4 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, ये ऑप्शन हो जाएगी। तो विच इज इक्वल टू 16 प्लस 6 22 माइनस 4 18 डिवाइड बाई 4, 18 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैं 9 डिवाइड बाई 2 लेके इसको चेक कर लेता हूँ। इसकी बैलेंसिंग को हम देख लेंगे। बैलेंसिंग ये आ रही है 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 9 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 9 प्लस 2 11 है, 9 प्लस में 2 ये भी काउंट होगा विच इज 11 एंड 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। इस टाइप से बैलेंसिंग होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। सपोज करो कि आपके पास इस टाइप से है CN H2N एंड OZ, OZ की जगह मैंने M लगा लिया। चलो इसके साथ मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन की, देन CO2 प्लस में H2O। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन N है तो मैंने यहाँ पे N यूज कर लिया, हाइड्रोजन 2N है तो मैं यहाँ पे 2N बाई 2 यूज कराऊंगा, तो मैं N ही यूज कर रहा हूँ, 2N बाई 2 इज N। इधर ऑक्सीजन देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो ऑक्सीजन होगी यहाँ पे ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 2N प्लस N विच इज 3N, ऑक्सीजन 3N होगी, तो 3N एटम ऑक्सीजन के यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन ये भी है, यानी कि इस हाइड्रोकार्बन में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम यूज होगी क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन भी उनमें चली गई होगी, तो नेट जो ये ऑक्सीजन होगी वो कितनी हो जाएगी 3N माइनस M एटम्स के केस में। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 3N माइनस M डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 लगा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एटॉमिक लेवल पे इतने एटम्स ऑक्सीजन के चाहिए हमें 3N, यानी कि इधर राइट हैंड साइड में 3N चाहिए, तो यहाँ पे M तो पहले से थे, तो 3N में से माइनस M करके डिवाइड में मैंने 2 कर दिया, तो एटम्स थे N, तो 3N माइनस M तो एटम्स हो गए ऑफ ऑक्सीजन या एटॉमिक मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने चाहिए, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मोल इतने चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मोल और हाफ चाहिए उससे, क्योंकि मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 होती है ऑक्सीजन की, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दिया 2 से 2 कैंसिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि N की वैल्यू 5 है और N की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 2 या 1 यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे हम इसकी बैलेंसिंग देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हो गया C5H10 एंड O2 प्लस में ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2O।
इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे n आ रहा है बैलेंसिंग में, इसको मैंने 5 यूज कर लिया। फिर आपके पास यहाँ पे भी n आ रहा है H2 में, तो इसको भी मैंने 5 यूज कर लिया। तो ऑप्शन कितनी आनी चाहिए, n की वैल्यू 2 ले रखी है हमने, तो 3n माइनस n डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस n की वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाई 2, 15 माइनस 2 13 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया 13 डिवाइड बाई 2। अब हम इसकी बैलेंसिंग को चेक कर लेंगे। कार्बन 5 है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 10 है। ऑप्शन 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 13 ऑप्शन के आइटम यहाँ है और 2 यहाँ 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 5 15, इसकी बैलेंसिंग होगी। तो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन हमें गिवन है या उसका मिक्सचर गिवन है, उनको हम सबसे पहले इस टाइप से बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग के जस्ट बाद मैं बात कर रहा हूं यूरियोमेट्रिक एनालिसिस की। यूरियोमेट्रिक एनालिसिस में हम करते क्या है, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन लिया या फिर उसका मिक्सचर ले लिया, इसमें हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन या फिर सब्सटेंस जिसको हमें कंबस्ट करना हो गैसेस फॉर्म में। सबसे पहली बात यह है कि एनालिसिस है गैसेस का, तो गैसेस फॉर्म में हाइड्रोकार्बन लेंगे, देन उसका वॉल्यूम या फिर मोल्स नॉन होंगे, कितने मोल्स हमने उसको लिए हैं शुरुआत में, उसके साथ उसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इसमें सप्लाई कर देंगे और इसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद इसको स्पार्क कर देंगे। स्पार्किंग की वजह से जो मटेरियल है वो बर्न होगा, कंबसन होगा उसका, और कंबसन से जो एलिमेंट है वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे। अगर हाइड्रोकार्बन लिया हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, या और कोई सब्सटेंस लिया तो उसका भी ऑक्साइड बनेगा। जो मटेरियल आया हमारे पास उस मटेरियल का वॉल्यूम चेंज हुआ मिलेगा हमें। यहाँ पे चेंज क्यों हुआ हो, इसका तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन इसके सेपरेटली यहाँ पे 7 क्यूब है, इस टाइप से यूज करेंगे। मरकरी में जो प्रेशर लगाएगी उसके अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम को कंसीडर कर लेंगे। वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर कम हो जाएगा इसका, तो उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट में ये देख लेंगे कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना बना हुआ है। फिर इसको हम ठंडा करते हैं। जैसे हम इसको कूल डाउन करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैसेस जो मिक्सचर है, एक्सेस ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन भी उसमें बचा हुआ होगा। हाइड्रोकार्बन को हम एक्सेस यूज नहीं कर रहे हैं, लिमिटिंग है, इसलिए हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंबस्ट हो चुका होगा, और कंप्लीटली कंबस्ट हो चुका तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उसमें बची होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बन चुकी होगी, और ऑक्साइड्स बन चुके होंगे, वाटर उसमें बन चुका होगा। जैसे उसको हम कूल डाउन करेंगे तो वाटर जो वेपराइज्ड फॉर्म में था, क्योंकि स्पार्किंग से वेपर बनेगी, वेपराइज्ड फॉर्म में जो वाटर था वो डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन जो वाटर हुआ उसके वॉल्यूम को हम वहां पे नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो ठंडा करेंगे, उसको कूल डाउन करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आएंगे, तो वाटर के वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मानते हुए हटा देंगे। बाकी जो बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे हाइड्रोकार्बन था हमारे पास, तो बाकी जो बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हम दूसरी बात करें तो ऑक्सीजन जो बची हुई थी, रेस्ट ऑक्सीजन भी उसके अंदर होगी। फिर उस मिक्सचर को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में फ्लो करवाते हैं जो उसमें प्रेजेंट किसी गैस को एब्जॉर्ब करता हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, जिसमें उसमें से फ्लो करवा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर हमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराना है तो हम बायोगैलोल सॉल्यूशन ले लेंगे। अगर ओजोन गैस बन रही है तो हम टर्पनाइट ऑयल यूज करेंगे। वो सब मैं आप बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि नॉन वॉल्यूम का या नॉन मोल्स के हमने क्या ले लिया, हाइड्रोकार्बन या सब्सटेंस लिया, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमने कंबस्ट करा दिया। इनिशियल वॉल्यूम क्या था उसका वो हमें पता है, एक्सेस ऑक्सीजन उसको हमने सप्लाई की। उसके बाद कंबशन के बाद वाटर वेपर की फॉर्म में बना, वेपर को हमने कूल डाउन किया, कूल डाउन करने के बाद वेपर तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा।
और बाकी बचा हुआ जो गैसेस मिक्सचर है उसके अंदर ऑक्सीजन जो एक्सेस में थी वो प्रेजेंट हो सकती है, उसके साथ साथ वो प्रेजेंट होगी, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर कोई ऑक्साइड होगी। अगर 2 से ज्यादा ऑक्साइड्स प्रेजेंट है तो उनको ऐसे सॉल्यूशन में हम फ्लो करवाएंगे कि एक ऑक्साइड कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर टोटल वॉल्यूम आया था उसका कुछ रिडक्शन आएगा, क्योंकि एक ऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बाकी बचे का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। जितना एब्जॉर्ब हुआ वो ऑक्साइड था, और जितना बचा तो अदर ऑक्साइड्स थे। उनके वॉल्यूम के बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या था, उसमें किस रेशियो में एटम्स प्रेजेंट थे। यानी कि उसके लिए अगर हम बात करें assumption used in यूट्रियोमेट्रिक एनालिसिस, क्या क्या इसमें assumption हम यूज कर लेंगे। नंबर फर्स्ट, जो वाटर है, इफ टेम्परेचर नॉट गिवन then volume of water ignored and mixture is assumed at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस मिक्सचर को अज्यूम करेंगे। Only gaseous volumes are used, केवल gaseous volume हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड थर्ड, नाइट्रोजन गैस assumed as inert, यानी हम ये मानेंगे कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन अगर गैस मिक्सचर में है तो अगर जब उसको कंबस्ट करेंगे तो उसने ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं की, तो उसको हम इनर्ट यूज करेंगे। एंड फोर्थ, गैसेस मिक्सचर या गैसेस आर एब्जॉर्ब बाय नीचे लिख लेना इसको। नंबर फर्स्ट, एसिडिक गैसेस लाइक CO2, NO2, SO2, SO3 absorbed by concentrate aqueous solution of bases like NaOH and KOH, क्योंकि these gases are acidic। जो एसिडिक गैस हैं वो कंसंट्रेट बेस के सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सेकेंड, ओजोन, अगर गैस ओजोन बन रही है देन विच एब्जॉर्ब बाय टर्पिनाइट ऑयल, वो टर्पिनाइट ऑयल के अंदर उसको फ्लो कराएंगे तो ओजोन जो गैस है वो टर्पिनाइट ऑयल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। थर्ड, जो इनर्ट गैसेज हैं, जैसे इनर्ट गैसेज नहीं, न्यूट्रल गैसेज है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, which absorbed by aqueous ferrous sulfate, याद रखनी है aqueous ferrous sulfate सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब करेगा। एंड फोर्थ, C2H2 है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, जो कि न्यूट्रल गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है वो न्यूट्रल गैस है, विच इज एब्जॉर्ब बाय CU2Cl2 सॉल्यूशन। ये CU2Cl2 सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो एक्सेस बची हुई है उसको भी एब्जॉर्ब करना है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय पायरोगैनोल सॉल्यूशन। पायरोगैनोल सॉल्यूशन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। एंड सिक्स्थ, अगर अमोनिया गैस है तो ये बेसिक गैस है, एब्जॉर्ब बाय
CuCl2 एक्वस सॉल्यूशन। इन कॉपरिक जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हैं। ये जो पायरोगैलल सॉल्यूशन है ये हम एल्कलाइन लेते हैं। एल्कलाइन मींस बेसिक पायरोगैलल सॉल्यूशन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो गैसेस मिक्सचर है उसको हम इसके अंदर फ्लो करवाते हैं। अगर एसिडिक गैस है तो वो बेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, बेसिक गैस है तो एसिड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो जितना एब्जॉर्बमेंट हाई था उतना वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा गैसेस मिक्सचर का। तो हमें पता लग जाएगा कि इतना एब्जॉर्ब हुआ तो ये चीज बनी थी, इतना एब्जॉर्ब यहाँ पे हुआ तो ये चीज बनी थी। उससे हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशंस किस टाइप से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपको दे दिया कि CnHnOZ is a hydrocarbon combust in presence of oxygen, excess oxygen, and cool down up to room temperature. Then what is the reduction in volume and what volume of oxygen reacted। शुरुआत में इसको हमने 1 ml ले रखा है। सपोज 1 ml ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन combust in presence of excess oxygen and cool down करेंगे तो वाटर को इग्नोर कर देंगे, अभी बता दिया मैंने आपको, up to room temperature। then what is the reduction in volume and what volume of oxygen reacted, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लेंगे हम। CnHnOZ प्लस में ऑक्सीजन OZ है ये, प्लस में ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस में H2। तो CO2 का जाएगा N, यह जाएगा M/2, ये N हो गया और ये क्या हो जाएगा M/2। M था यहाँ पे मैंने M/2 यूज कर लिया। तो ऑक्सीजन कितनी यूज होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुई 2N प्लस में M/2 विच इज इक्वल टू 4N प्लस M/2। तो 4N प्लस M/2 टोटल ऑक्सीजन यूज हुई, जिसमें से Z यहाँ पे थी। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4N प्लस M/2 माइनस Z, ये ऑक्सीजन के एटम्स आ गए। तो यहाँ पे आप पुट करोगे 4N प्लस M डिवाइड बाय 2 माइनस Z डिवाइड बाय 2। तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, बैलेंसिंग में आपको बता चुका हूँ। इसको ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नोट कर लेना। तो ये आ गया ऑक्सीजन यूज्ड, जो इसके सामने नंबर लिखा हुआ है 1 और इसके सामने जो नंबर लिखा हुआ है ये मोल्स हैं, और ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, कूल डाउन हो गया। तो गैस के लिए मैंने आपको बता रखा है कि द मोल रेशियो which is equal to volume ratio at same temperature and pressure। सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे मोल्स का जो रेशियो होता है वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होता है। गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, उसमें मैंने आपको एक बता चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक मोल इसके इतने मोल के साथ ट्रीट होगा, तो इसका 1 ml इसके इतने ml के साथ ट्रीट होगा। देन ऑक्सीजन यूज्ड कितना ml 4N प्लस M डिवाइड बाय 2 माइनस Z डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 4N प्लस M माइनस 2Z डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू N प्लस 1/4M माइनस 1/2Z। यानी कि ऑक्सीजन जो यूज होगा वो इतना ml होगा। और उसके बाद कंट्रैक्शन की बात करें कि रिडक्शन कितना आया,
तो ये तो ऑप्शन यूज नोट कर लेना। ऑप्शन यूज कितना हुआ, ऑप्शन जो यूज हुआ वो इतना यूज हुआ, जो मैंने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ पे बैलेंसिंग में ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, इतना आ गया। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कितना ऑप्शन हुआ, इतना वाटर हुआ, कि इनिशियल वॉल्यूम, शुरुआत में हमने वॉल्यूम कितना लिया, इसका एक और इसका इतना जो यूज हुआ, तो कंट्रैक्शन कितना आया कि इतना वॉल्यूम हमने शुरुआत में यूज हुआ, फाइनली हमारे पास इतना वॉल्यूम बचा, और इतना वॉल्यूम हुआ तो इतना यूज हुआ और इतना हमारे पास बचा। तो यूज हुआ कितना, इनिशियल कितना था और फाइनली कितना बचा। इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका कंट्रैक्शन या रिडक्शन आ जाएगा नेट वॉल्यूम का। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 + 1 ml इसका था, प्लस में इसका मैंने अभी बताया आपको 4n + m - 2z / 4। ये हो गया आपके पास, ये तो हो गया इनिशियल। और फाइनल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, इनिशियल वॉल्यूम था तो फाइनल वॉल्यूम केवल n था, विच इज इक्वल टू n, क्योंकि वाटर को तो हमने इग्नोर कर दिया। केवल वॉल्यूम कितना है, इसका 1 ml था, इसके इतने ml थे, इसका n ml हुआ, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। 1 मोल इसका था, इसके इतने मोल है, इसके n मोल है, तो मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो इक्वल होता है। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू n, ये आ गया। तो रिडक्शन इन वॉल्यूम which is equal to initial minus final, इसको मिटा रहा हूं मैं। इनिशियल आपके पास है वो है 1 + 4n + m - 2z / 4, ये इनिशियल है, और माइनस फाइनल है n, विच इज इक्वल टू, इसको वो सोल्व कर लेता हूं मैं। 4 LCM है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, 4 + 4n + m - 2z / 4 -n, माइनस में n। फिर हम 4 को एलसीएम यूज कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 4 + 4n + m - 2z - 4n / 4। 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4/4 1 + m/4 1/4n माइनस कितना आ गया यहाँ से 1/2 of z। इतना रिडक्शन वॉल्यूम में आ जाएगा, वो वॉल्यूम में रिडक्शन आएगा वो मिलीलीटर होगा, क्योंकि हम शुरुआत में मिलीलीटर को लेके चल रहे थे। अगर वॉल्यूम हमारे पास लीटर में है तो फाइनली इस टाइप से लीटर में आ जाएगा, मिलीलीटर में तो मिलीलीटर में, मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि 12 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन वाज एक्सप्लोडेड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी 12 ml हाइड्रोकार्बन के साथ 50 ml ऑक्सीजन हम लेके चले। 50 ml ऑक्सीजन एक्सेस में थी, तो 12 ml तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, लेकिन 50 ml में से कुछ ml ही यूज हुआ, कुछ ml बचा हुआ होगा। और उसके बाद वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 32 ml। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे इसको कि वॉल्यूम जो था वाटर जो बना उसको इग्नोर कर दिया हमने, क्योंकि हायर टेम्परेचर से हम उसको लो टेम्परेचर पे आए। वाटर किस में हो गया, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया लिक्विड स्टेट में, जिसके वॉल्यूम को इग्नोर कर दिया। यानी कि अब 32 जो ml था उसमें ऑक्सीजन भी थी और कार्बन डाइऑक्साइड भी थी।
उस मिक्सचर को हमने ऑन ट्रीटमेंट विद क्यूएच हमने फ्लो करवा दिया, देन क्यूएच वॉल्यूम रिड्यूस टू 8 ml, तो उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होकर कितना हो गया 8 ml, यानी 32 ml में से लास्ट में हमारे पास 8 ml बचा, इसका मतलब ऑक्सीजन वहां पे बची, कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो एब्जॉर्ब हो गया क्यूएच में, तो 32 में से 8 बचा तो 24 ml कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे एब्जॉर्ब हो चुका है। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख लेंगे, हाइड्रोकार्बन सपोज करो CHHY था, प्लस में इसने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, इट कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस में H2 अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग X CO2 आ जाएगा और Y/2 H2 आ जाएगा, टोटल ऑक्सीजन होगी 2X प्लस Y/2, यानी विच इज इक्वल टू 4X प्लस Y/2, तो यहाँ पे आ गया 4X प्लस Y/4, क्योंकि 4X प्लस Y/2 डिवाइड बाई 2 O2 था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस Y/4 ऑफ O2, ये आ गई इसकी बैलेंसिंग। यानी कि मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंदर क्या होगा, जो गैस थी ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, हम किस नतीजे पे पहुंच गए कि इसका हम 12 ml लेके चले थे, इसका 50 ml लेके चले थे इनिशियली, इसका कुछ क्वांटिटी बच गई, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है इसमें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो 32 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 24 ml बना, क्योंकि लास्ट में जो ऑक्सीजन बची हुई होगी, तो यूज्ड ऑक्सीजन कितनी होगी 50 ml लेके चले थे, 8 ml लास्ट में बची, तो यूज्ड ऑक्सीजन होगी यहाँ पे 42 ml, यूज्ड ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 42 ml की यूज्ड हो गई। तो अब हम यहाँ पे मोल के रेशियो और वॉल्यूम के रेशियो को यूज कर सकते हैं, इसका और इसका मोल रेशियो इन दोनों के वॉल्यूम रेशियो के इक्वल होगा, मींस मोल्स ऑफ दिस विच इज 1 moles of CXHY divided by moles of CO2 which is equal to volume of CXHY divided by volume of CO2। इसको हम यहाँ यूज कर लेंगे, इसको मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 12 ml हाइड्रोकार्बन लिया हमने गैसेस, उसको 50 ml के साथ ट्रीट करवाया, 50 ml के साथ ट्रीट करने के बाद जो गैसेस मिक्सचर बना उसमें से वाटर हट गया, वाटर हटने के बाद 32 ml था वो 32 ml, 32 ml में को हमने जब गैसेस हाइड्रोकार्बन, तो उसमें दो ही चीजें थे, ऑक्सीजन था जो कि रेस्ट बचा हुआ होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको हमने केओएस में से फ्लो करवाया, तो लास्ट वॉल्यूम हमारे पास 8 ml बचा, यानी कि ऑक्सीजन वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हुई, CO2 वहां पे एब्जॉर्ब होगी, तो 32 में से 8 बचा, तो 24 ml क्या आ गया हमारे पास CO2, और 8 ml रेस्ट बची हुई ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन यूज कितनी होगी 50 ml लेके चले थे हम, 8 ml बची, तो ऑक्सीजन यूज्ड 42 ml ऑक्सीजन वहां पे यूज हो चुकी। तो हम मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो से इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं ऊपर से, हमारे पास मोल्स ऑफ CXHY और मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CXHY है 1, मोल्स ऑफ CO2 है X which is equal to ml of CXHY, यानी कि वॉल्यूम ऑफ CXHY which is 12 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 जो बना वो 24 ml बना, 24, then X is equal to 2, तो X तो आ गया हमारे पास 2। इसके बाद इन दोनों के मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो से हम Y की वैल्यू निकाल लेंगे, मोल ऑफ CXHY डिवाइड बाय मोल ऑफ CO2 या ऑक्सीजन which is equal to volume of CXHY divided by volume of O2। तो मोल्स ऑफ CXHY एक मोल लेके चल रहे हैं हम, या फिर पहले ऑक्सीजन के मोल्स को नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख रहा हूँ, या फिर इस टाइप से कर लो, आपके पास 1 बाई मोल्स ऑफ CXHY 1 है और इसका मोल कितना है 4x प्लस Y/4 which is equal to वॉल्यूम ऑफ CXHY 12 ml लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम इसके साथ यूज हुआ है 42 ml हुआ है, देन आपके पास यहाँ पे आ गया 4x प्लस Y डिवाइड बाय 4 which is equal to 4x प्लस Y डिवाइड बाय 4, किसके इक्वल आ गया, इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ और इसको मैंने नीचे ले लिया, देन which is equal to 42/12, 42/12, इसको इससे काट दिया मैंने 3 टाइम्स,
देन 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 निकाल चुके हम, 2 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 3, देन विच इज 8 प्लस वाई which is equal to 42 divided by 3 means 24 plus 3y which is equal to 42. Then y will be 42 में से 24 गया तो 18 और डिवाइड बाय 3 6, y will be 6. Then formula of hydrocarbon which is C2H6 ईथेन गैस थी वो. इस टाइप से यूडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस को हम यूज करते हैं. आज से जो वीडियो बने हुए हैं, जो वीडियो बनेंगे उनमें वीडियो के साथ साथ लास्ट में जिस वीडियो से रिलेटिव जो वीडियो बन रही है उसी से रिलेटिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. 4 से 10 क्वेश्चन के बीच में हो सकते हैं. उन क्वेश्चंस को भी आप घर पे बैठ के सोल्व करें. इनके जो आंसर होंगे वो चैप्टर के लास्ट में जो वीडियो बनेगी, लास्ट वीडियो, उसके अंदर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी होंगे और इनके आंसर भी होंगे. फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को. और ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे, एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा 1-2 एग्जांपल और लेके नेक्स्ट किसी वीडियो में. थैंक यू. ये क्वेश्चंस हैं जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड भी हैं और आज वाले लेक्चर के साथ के भी हैं. ये सभी क्वेश्चंस फिर कॉपी में कर लें विद सॉल्यूशन. कंप्लीट सॉल्यूशन भी इनका होना चाहिए. जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आपको कंप्लीटली लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीटली समझा दिया जाएगा.